श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हिंदू धर्म एकादशी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से हुई थी और इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और मनोकामना की पूर्ति होती है। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। एक उत्पन्ना एकादशी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस व्रत को करने से कई तरह के लाभ भी मिलते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से आरोग्य और सुख शांति का आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में आइए हम जानते हैं इस साल यह व्रत कब रखना है और पारण कब है। और इससे पहले दोस्तों, इस एकादशी तिथि को 2 दिन करने के कारण आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि किस दिन आपको यह उपवास रखना चाहिए, इस व्रत को करना चाहिए किस दिन। और आपको बता दें कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1:30 से और देखा जाए तो यह सोमवार की मध्य रात्रि का समय होगा। और एकादशी तिथि की समाप्ति होती है 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:04 पर। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन ही सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। तो इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर और मंगलवार 27 नवंबर। बुधवार को शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी इच्छा और श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। और तो दोस्तों, आप लोग मेरी बात मानो तो 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक दिन पहले एकादशी ही व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताऊंगी। तो 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त जो होगा वो सुबह 11:52 से 12:35 तक रहेगा। और प्रीत भोग जो कि बहुत ही शुभ योग, प्रीति भोग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा अगर की जाती है या कोई भी उपाय किया जाता है तो अवश्य ही फलदायी होता है। तो प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और इसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल का पूजा का मुहूर्त होगा सुबह 5:32 से 6:53 तक। शाम काल का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के 5:20 से 6:45 तक। और राहु काल का दोपहर 3 बजे से 4:30 तक 30 तक रहेगा राहु काल का समय। और द्वितीय तिथि आरंभ होगी 27 नवंबर बुधवार के सुबह 3:48 से और समाप्ति होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। तो अब आपको यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान देने वाली है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय हरिसर तो नहीं है, क्योंकि हरिसर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है। और हरिसर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय होता है। तो द्वादशी तिथि लगते हैं तो द्वादशी तिथि के साथ साथ हर्ष का समय भी शुरू हो जाता है और इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। और बुधवार को इस बार सर्वसिद्धि योग बन रहा है और सूर्योदय का इस दिन सुबह 6:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। और शुभ मुहूर्त सुबह का होगा 5:01 से 6:04 तक रहेगा। और आयुष्मान योग दोपहर 3:10 तक
रहेगा और बाद में सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा। हस्त नक्षत्र सुबह 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। दोस्तों बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है और आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। और दोपहर 12 बजे 12 बजे से 1:30 तक रहेगा हरिशर योग और 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा। और जब तक आप हरिशर रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो आप लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे, वह हरिशर के समय भगवान विष्णु करते समय, भगवान की पूजा करते समय भोग लगा सकते हैं और भगवान जी को और दान भी दे सकते हैं। लेकिन शुभ मुहूर्त में की गई व्रत खोलना और 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:34 तक का जो समय है ना, वह व्रत खोलने का यानी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दिन आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए। सुबह यदि बहुत आवश्यकता हो जाए तो चाय या फिर दूध आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण शुभ मुहूर्त में ही अन्न, जल, जो भी पानी वगैरह या वह ग्रहण करना चाहिए। जो वैष्णव भक्त होते हैं ना, वो द्वादशी तिथि में मिली एकादशी का व्रत करते हैं। जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:53 से 7:36 के बीच में ही व्रत खोलना होगा। हालांकि इसमें त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। आप दिन भी, जिस दिन भी एकादशी का उपवास करेंगे उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले द्वादशी दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों जो भी लोग जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही प्रारंभ करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मूर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में ही भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिका आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे और विश्राम करते समय पीछे से भगवान श्री विष्णु जी की लीला थी। इसी बीच राक्षस मूल भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया और वहां विश्राम कर रहे विष्णु जी को उनको मारना चाहा। तभी विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में आई और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई थी वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। तो देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया और श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी इसी से नाम पड़ गया और इसी दिन से आपको इसी नाम पर पड़ा है उत्पन्ना एकादशी। तो दोस्तों इस व्रत को करने से किसी भी तरह की मानसिक समस्याएं हो तो इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर तक पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त अपने जीवन में एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, वह व्रत रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।